प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का इस 20 मिनट शो के शानदार सी क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चों ये हमारी 20 मिनट से कम की क्लास रहती है और इसमें हम आपको लगभग 20 से 30 क्वेश्चन टॉपिक वाइज कराते हैं, जिससे आपकी तैयारी को एक नया मुकाम मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसा मुझे विश्वास है। बच्चों एक बार बस मैं आप सभी से कहूँगा कि बच्चों वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कहीं ऐसा ना हो कि आप में से कुछ साथी रह जाएं जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करवा पाए हैं किसी कारणवश, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार मैं वीडियो को लाइक कर दूं, शेयर कर दूं। बच्चों आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। जो निभा ना सकूं मैं वो वादा नहीं करता, मैं बात अपनी औकात से ज़्यादा नहीं करता, लेकिन बच्चों एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, इस बार आप सबका सिलेक्शन ज़रूर होगा। चलिए बातचीत ना करते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। सारे बच्चों से कहूँगा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए बच्चों पहला सवाल, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तिथियां, यहां से जो भी पेपर में सवाल बनते हैं उन सबको हम देखते हैं बच्चों। चलिए तो सवाल नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। बच्चों ये वो सवाल है जो आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। चलो दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि चलिए बताइए सवाल का जवाब क्या आएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं सर, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा बर्थडे है बच्चों 17 दिसंबर का। आप लोगों को फिर से बता दूं 17 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, लेकिन इस बार मैं आप सभी के लिए 14 नवंबर बाल दिवस के दिन आपको कुछ खास करने वाला हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए, ताकि आपको भी लाइफ में याद रहे। ठीक है, एक दोस्त के लिए। चलो भैया सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, आपको बताना है मेरे प्यारे साथियों कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये आपने बताना है। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों तब आपका जवाब आ जाएगा सर वो मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। कब मनाते हैं, 28 फरवरी को। बस हाँ एक बात और याद रखना, प्रवासी दिवस, एक बात और याद रखना बच्चों, प्रवासी दिवस ये कब मनाते हैं सर, प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को। कब मनाते हैं बच्चों, 9 जनवरी को, है ना। ये भी पॉइंट आप याद रखना। अगर आपसे कहे कि बताओ आर्मी डे कब मनाते हैं, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, आर्मी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तब आपका जवाब आएगा सर 15 जनवरी को। क्या आएगा, 15 जनवरी को। ये 15 जनवरी, ये 12 जनवरी, ये 12 अगस्त, तीनों डेट याद रखना, पेपर में आई हुई हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा बच्चों। बताना, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। जो निभा ना सके वो वादा मत करो, जो बच्चों हमें लगे कि इसे हम काम को कर ना सकते उसको छोड़ दो। तुम्हें लग रहा है कि यार मैं नहीं पढ़ पाऊंगा तो छोड़ दो भाई, कुछ और कम कर लो। लेकिन अगर लग रहा है कि मैं पढ़ूंगा, मेहनत करूंगा तो सिलेक्शन लेके रहूंगा। ठीक है भाइयों, चलो राष्ट्रीय पंचायती दिवस, तो दोस्तों 24 अप्रैल। आप सभी को पता होगा हमारे भारत में पहली ग्राम पंचायत कहां पर बनी थी। हमारे भारत में पहली ग्राम पंचायत बनी थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में। कहां पर बनी थी, राजस्थान के नागौर में बनी थी, याद रखिएगा लल्ला। सवाल नंबर नेक्स्ट सवाल है, खेल दिवस कब मनाया जाता है। खेल दिवस, अगर मैं खेल दिवस की बात करूं तो ये कब मनाया जाता है लल्ला। खेल दिवस की बात करूं, यहां से क्वेश्चन बना है पेपर में कई बार। जब खेल दिवस की बात करूंगा ना तो 22 अप्रैल है, ना 26 जुलाई है, ना 2 अक्टूबर तो गांधी जयंती है, सब जानते हैं बच्चा। फिर सर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों क्या सर जी, 29 अगस्त। आप सभी को पता होगा 29 अगस्त 1905 को, 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में, आज जिसे प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहां पर मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस नेता का जन्म दिवस भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जरा जवाब दीजिएगा, शिक्षक दिवस की बात कर रहा है, शिक्षक दिवस की बात कर रहा है बच्चों। तो ये 30 सवाल हैं जो मैं छांट के लेके आया हूं तुम्हारे लिए, बहुत जरूरी है लल्ला।
अगर मैं शिक्षक दिवस की बात कर रहा हूं तो सर शिक्षक दिवस आपका मनाया डॉक्टर राधाकृष्णन जी पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये बात ध्यान रखना। 23 अप्रैल कौन बच्चा कह रहा है जी 23 अप्रैल? इसका सही आंसर होगा बेटे, नहीं 24 अप्रैल होगा। इसका आंसर 24 अप्रैल ही होगा और 100% होगा। ये अगर मैंने लिख दिया इस समय तो अब ये पत्थर की लकीर है, इसको हटाना यहां से बड़ा मुश्किल है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल कहता है बच्चों, नेक्स्ट सवाल है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस, अगर मैं हिंदी दिवस की बात कर रहा हूं तो हिंदी दिवस 5 सितंबर, 14 सितंबर, 27 सितंबर या 3 दिसंबर? अगर मैं हिंदी दिवस की बात आपसे कर रहा हूं तो 5 सितंबर, आपका 14 सितंबर, 27 सितंबर, 3 दिसंबर। तब लल्ला आपका जो जवाब आएगा मेरे प्यारे साथियों आएगा 14 सितंबर। और अगर यहां विश्व हिंदी दिवस होता, अगर यहीं पर विश्व हिंदी दिवस होता तो तब आपका आंसर 10 जनवरी आ जाता, तब आपका आंसर 10 जनवरी आ जाता। आप ये वाला भी याद करो, आप ये वाला भी याद करो। चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट, भारत में किनके जन्म दिवस पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है? शिक्षा दिवस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बच्चों वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी। अगला देखिए, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी जल्दी चलते रहो, समय का अभाव है थोड़ा सा बच्चों। बोलो भैया। चलो भैया, दोस्तों भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो लाडलो वो मनाते हैं 24 सितंबर को। अगला देखिए, अगला है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ये वो सवाल है जो सीजीएल के पेपर में आया। सर जी एक बार चीता कह दो, पागल हो गया? इंसानों को चीता नहीं कहा जाता है, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलिए भैया, सवाल है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? अगर मैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों वो मनाते हैं, आप सभी जानते होंगे, 27 जनवरी नहीं है, 3 मार्च नहीं है, 15 अक्टूबर भी नहीं है, 8 मार्च। बिल्कुल एकदम करेक्ट। अपना स्कोर जरूर बताना 30 में से कितने ठीक हुए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर बल्ला ये रहा, आपको बताना मेरे प्यारे साथियों वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया किस डेट को? 15 जनवरी, 20 मार्च, 23 फरवरी, 31 मार्च? जवाब दिया जाए बच्चों। अरे ठीक है, वो शिक्षक जो तुम कह रहे हो ना वो बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, आप सभी को बता दूं भैया इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 20 मार्च। अगला देखिए, अगला 21 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 21 मार्च। बादल ठीक है बेटा वो। अगला देखो, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? अगर मैं 21 मार्च की बात कर रहा हूं तो मेरे प्यारे साथियों 21 मार्च क्या है? 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है विश्व वानिकी दिवस। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट कहता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये सवाल एमटीएस के पेपर में आया था इस बार, ये इस बार एमटीएस 2024 में पूछा गया है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आप सभी को बताना इसका जवाब क्या आएगा। अगर मैं विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात कर रहा हूं तो बच्चों ना तो 10 अप्रैल आएगा ना 9 अप्रैल आएगा। बताओ 7 अप्रैल या 15 मार्च? 7 अप्रैल या 15 मार्च? जवाब दीजिएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा? तो बच्चों तब आपका जवाब आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 7 अप्रैल, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर ये रहा। ठीक है, सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट सवाल है अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, देखिए आप नेशनल और इंटरनेशनल को लेकर कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए कहता हूं बच्चों ये 2 वीडियो बनाऊंगा, एक नेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल पर, लेकिन मैंने कुछ मिक्स करके बना रहा हूं। 30 क्वेश्चन की दो क्लास आपके लूंगा, है ना। तो ये मनाते हैं मेरे प्यारे साथियों कब? 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं भैया? 22 अप्रैल को मनाया जाता है गुरुजी पृथ्वी दिवस। अच्छा मैं अगर आपसे पूछूं बच्चों ये क्वेश्चन कि पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं, जरा बताएंगे आप? पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, 1, ऑप्शन दे रहा हूं 2, ऑप्शन दे रहा हूं 3, ऑप्शन दे रहा हूं 4। बताइए पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? बोलिए कितने उपग्रह हैं? 1, 2, 3, 4। ए लल्ला क्या कर रहे हो भाई? सर उपग्रह तो सिर्फ एक है और उसका नाम क्या है? नाम है सर जी चंदा मामा, चंद्रमा। अगला देखिए लल्ला, अगला कहता है 8 मई को किस रूप में मनाया जाता है? 8 मई। मैंने सवालों को थोड़ा यहाँ पे उल्टा करके लिखने की कोशिश की है, जैसे कि आपसे पूछता इस तरीके से बताओ विश्व मानक दिवस कब मनाते हैं, वहां पे डेट याद करने को देता, लेकिन अब हमने सवाल को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई करने की कोशिश की है। हमने इस जो डेट यहां लिखी जाती है उसे यहां लिख दिया है। अब बच्चों को याद करने में शायद आसानी हो सकती है कि 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आप लोगों को बता दूं कि नोबेल पुरस्कार इस ऑर्गेनाइजेशन को 3 बार मिला है। अगर एक बार नोबेल पुरस्कार मिल जाए तो अपने आप में बड़ी बात है,
लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन को कितना नोबेल पुरस्कार मिला है बच्चों? 3 बार इसे नोबेल पुरस्कार मिला है। याद रखना दोस्तों, विश्व की एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसे 3 बार नोबेल मिला है वो रेड क्रॉस दिवस है। अगला देखिए, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू, ठीक है भैया, ठीक है। इस सवाल का जवाब दो जो मैंने आपसे पूछा है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इस एक क्लास से आपका मैं सिलेक्शन करा सकता हूं, ये बात ध्यान रखना। मैंने आपसे कहा था कि मैं अगर तुम पेड बैच ले लोगे तो चलो अच्छी बात है, अगर पेड बैच नहीं ले पाए आप, हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से पेड बैच नहीं ले पाए, तो मैं आपको 100 क्लास कराऊंगा। 100 क्लास में हर क्लास में 30 क्वेश्चन कराऊंगा, 3000 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। और बच्चों ये 3000 क्वेश्चन, ये 100 टॉपिक होंगे, ये 100 टॉपिक हैं, जिसमें आज हमारा ये 5वां टॉपिक है, 5वां टॉपिक है लल्ला, है ना। तो दोस्तों तब आपका जवाब आएगा गुरुजी 31 मई। बोलो भैया 31 मई। अगला, एक क्लास से सिलेक्शन नहीं होते बादल, एक क्लास से सिलेक्शन नहीं होते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल है दोस्तों, अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? मैंने कहा है इस क्लास के टाइम से मैं आपको सिलेक्शन दिला सकता हूं, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा दूं तो आज ही सिलेक्शन हो जाएगा, इम्पॉसिबल है। दोस्तों सवाल है कि अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को क्या मनाने की घोषणा की है? जरा जवाब दे दो। जो कहते हैं गुरुजी मेरा तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, जवाब दो। तब दोस्तों आप लोगों का जवाब आ जाएगा विश्व साइकिल दिवस। इंपॉर्टेंट है बच्चों आप सभी के लिए, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप फिजिकल के लिए कहीं ना जा सको तो बच्चों अपने घर के आसपास में थोड़ी साइकिल भी चला लिया करो, एक्सरसाइज अच्छी हो जाती है। अगला देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? इससे आसान सवाल कुछ नहीं होगा, इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं होगा, इससे आसान सवाल कुछ भी नहीं होगा बच्चों। जो मैंने आपसे पूछा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? अगर मैं पर्यावरण दिवस की बात करूं, सर 8 मार्च तो महिला दिवस हो गया, उसे हटा दो सर। 8 मार्च भी नहीं हो सकता सर, 10 अक्टूबर भी नहीं हो सकता, 15 जून, 5 जून। अब तो 2 ऑप्शन है आपके सामने, 15 जून या 5 जून। तो बच्चों आपका जवाब आ जाएगा सर जी 5 जून। क्या आ जाएगा बच्चों? 5 जून। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बच्चों ये रहा, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? पहले आप ये बताओ कि हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी है? फिर से ये बताओ हमारे भारत की साक्षरता दर कितनी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे भारत की साक्षरता दर बताइए कितनी है, इस सवाल का जवाब क्या आएगा? भारत का लिटरेसी रेट कितना है? अगर मैं भारत के लिटरेसी रेट की बात करता हूं तो दोस्तों वो है आपका 74.04%। ये है हमारे भारत का लिटरेसी रेट। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे भारत का लिटरेसी रेट कितना है तो 74.04% है, जिसमें सबसे ज्यादा है केरल का, और सबसे कम की अगर मैं ज्यादा की बात करूं तो बच्चों केरल का है, और कम की बात करूं तो भैया वो है बिहार का। कम की बात करता हूं तो वो है बिहार का। और दोस्तों ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? अभी 3-4 दिन पहले तो मैंने आपसे कहा था कि आज यूएन दिवस है। अभी 3-4 दिन पहले अगर मेरे मुख से ये शब्द निकला कि अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि आज यूएन दिवस है, आज यूएन डे सेलिब्रेट किया, अरे ठीक है भैया, ठीक है, रिवीजन करा दूंगा यार। आज एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया है ना, एक भी सवाल का आपने जवाब नहीं दिया भैया। कैसी बातें आप लोग करते हो, मैं तो यही नहीं समझ पा रहा कि सिलेक्शन लेने आते हो या आप सिर्फ आपस में बातचीत करने आते हो। अरे ये क्लास पता है मैंने क्यों शुरू करी? आज चलो मेरे बच्चों आप मेरा टारगेट सुनिएगा। मैंने ये क्लास पता है क्यों शुरू की है? मैंने ये इसलिए शुरू की है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे जैसे परिवार से आते हैं, जिनके पापा किसान हैं या किसी मजदूर वर्ग से उनका जुड़ाव है, या वो खुद अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो पेड बैच नहीं ले पाए 1000-2000 का। तो मैं उन बच्चों को टॉपिक वाइज 100 क्लास कराऊंगा। कितनी क्लास कराऊंगा बच्चों? 100 क्लास। और इन 100 क्लास में हर क्लास में टॉपिक वाइज मैं आपको करा रहा हूं, हर टॉपिक के आपको 30 क्वेश्चन दे रहा हूं। दोस्तों क्या मैंने गलत किया फिर आपके लिए? आप बताओ। सर इस क्लास का जो टाइम है हमारा 2:40 रहता है हमेशा, इस क्लास का टाइम टेबल हमेशा 2:40 रहता है। अब आप बताओ क्या मैंने गलत किया सही किया बच्चों? आप खुद बताओ। अरे जिसने बैच ले लिया चलो अच्छी बात है, लेकिन जो बैच नहीं ले पाए क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या उसको सिलेक्शन लेने का अधिकार नहीं है? उसका कोई नहीं है इस दुनिया में। जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और जिनके साथ भगवान खड़े होते हैं उसके साथ दुनिया का हर एक व्यक्ति खड़ा होता है। समझ रहे हो ना? मैंने अभी एक लाइन बोली थी कि मैं हर किसी से वादा और प्रोमिस नहीं करता हूं, मैं हर किसी से नहीं बोलता कि मैं आपसे वादा कर रहा हूं, लेकिन मैंने आज आपसे यह वादा किया है कि आज नहीं कई बार आपसे कह चुका हूं कि बच्चों आपको 100 टॉपिक कराऊंगा, और 100 टॉपिक में आपकी पूरी जीएस के मैं हर टॉपिक के आपको 30 क्वेश्चन कराऊंगा। अगर आप लोगों के लिए मैंने सही कदम उठाया तो बच्चों थोड़ा सा अप्रिशिएट करो,
वीडियो को इसको लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आपसे नहीं कहूंगा कि आपको ये खरीदना वो खरीदना है, बस मेरे लिए अगर कुछ कर सको तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, कुछ कर दिया करो मेरे लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बाकी मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी, कभी आपको लगे गुरुजी ये बैच देंगे या पैसे बुक देंगे, नहीं, इस क्लास में सिर्फ 100 टॉपिक की बात होगी, है ना। तो भैया आंसर 24 अक्टूबर आ गया। अगला देखिए, अगला सवाल है बाल अधिकार दिवस कब मनाते हैं। अभी तो हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही, बाल अधिकार दिवस। बच्चों बाल अधिकार दिवस बताइए कब मनाते हैं। जिनका भी जन्म दिवस 14 तारीख को होगा वो कुछ खास होते होंगे अपने आप में, उनको ये बात, लेकिन यहाँ पे अच्छा बाल अधिकार पूछ लिया, ओके 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 14 नवंबर की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों बाल दिवस, ये ध्यान रखिएगा। अगले पर आओ, किस दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस, अगर मैं विश्व एड्स दिवस की बात करूं तो दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाए जाते हैं कब गुरुजी, 1 दिसंबर को। कब, 1 दिसंबर को, थोड़ा तेज चलो। विश्व मानवाधिकार दिवस, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, क्या मेरे प्यारे साथियों, मानवाधिकार दिवस सर जी 10 दिसंबर। कब, 10 दिसंबर। अगला देखिए, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा दिवस ऐसा जो प्रत्येक वर्ष किसी निश्चित तिथि पर नहीं मनाया जाता। एक ऐसा भी बच्चों त्योहार है जो हर साल एक ही तिथि पर मनाया जाता है, वो कौन सा, उसको बताना जरा मुझे, है ना। तो दोस्तों आपका आंसर आ जाए, ये है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस, जिसकी डेट बदलती रहती है। अगला देखिए, इन्हें मैच करके बताओ जरा, इन्हें मैच करके बताओ, आपको 20 सेकंड का समय दे रहा हूं, इनको मैच करके बताओ। इसको मैच करके बताओ दोस्तों, मैच करोगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों 1 2 3 4, क्योंकि कोई इसमें गलत नहीं लिखा है। क्योंकि आपको पता होगा 6 अगस्त को हिरोशिमा पर परमाणु बम फेंका गया था, 9 अगस्त को नागासाकी पर फेंका गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है। इनमें से कौन सा एक राष्ट्रीय अवकाश नहीं है बच्चों, बताना जरा। इनमें से कौन सा एक नेशनल हॉलिडे नहीं है, बोलो। नेशनल हॉलिडे नहीं है, तो दोस्तों नेशनल हॉलिडे नहीं है कौन सा, 25 दिसंबर, इस दिन क्रिसमस डे मनाते हैं। अगला देखिए, अगला सवाल आता है दोस्तों, किस राज्य ने रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों इससे बढ़िया सवाल और आपको कुछ नहीं मिल सकता, ये मेरी क्लास का आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। अगर मैं एग्जामिनर होता तो बच्चों मैं इस सवाल को जरूर आपके पेपर में रखता, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस सवाल को तुम्हारे पेपर में जरूर रखता। हो सकता है एग्जामिनर भी हमारी इस क्लास को देख रहे हो, वो इस क्वेश्चन को रख दें उठा के कि किस राज्य ने रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाने की कोशिश की है, घोषणा की है, वह कौन सा राज्य है। तो दोस्तों वो है अपना बिहार राज्य, अच्छा काम किया है। अगला सवाल देखिए, अगला विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, वेटलैंड डे कब मनाते हैं। अगर मैं वेटलैंड डे की बात कर रहा हूं तो दोस्तों ये सेलिब्रेट किया जाता है 2 फरवरी को। अगला देखिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं, तो लल्ला ये मनाते हैं 15 मार्च को। अगला देखिए, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया था। देखो सवाल कितना डीपली पूछा है, ये तो सबको पता है 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाते हैं, लेकिन वो डिसीजन कब लिया गया था, कहां पर लिया गया था। तो दोस्तों ये लिया गया था, इनमें से सारे ऑप्शन गलत है क्योंकि यूएनओ ने डिसीजन किया था ये। अगला देखिए, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संस्था 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित किया है। अब देखो इस वाले सवाल का जो आंसर था वो यहां पर छिपा है, वो यहां पर छिपा है, और आंसर आगे बच्चों यूएनओ यूनाइटेड नेशन जर्नल के द्वारा। अगला देखिए, सवाल खत्म। 30 में से कितने ठीक हुए जरा बताओ तो बच्चों एक बार। आप इस क्लास को यही खत्म करता हूं दोस्तों। आप सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, लाइक करना सारे बच्चे वीडियो को, शेयर करना, कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे अच्छा लगेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे मुझे अच्छा लगेगा। मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को, आपके माता पिता को, आपके चाचा चाची को, आपके ताऊ ताई को, आपके मामा मामी को, नाना नानी को, भाई बहन को, बुआ को, फूफा जी को, दादा को, दादी को, नाना को, नानी को, पड़ोसी को, पड़ोसन को, दोस्त को, दोस्तनी को, आप सभी को मेरी तरफ से, हमारे पूरे अड्डा परिवार की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे रहें, आपके माता पिता खुश रहें, आप भी खुश रहो और आने वाली दीपावली तक आप सबका सिलेक्शन हो, भगवान से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा। बच्चों आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और क्या आप चाहते हो इस वीडियो को कंटिन्यू रखा जाए और ये क्लास आपके लिए मैं डेली लेके आऊं 20 मिनट। आप पूरे दिन के 23 घंटे 40 मिनट कहीं भी रहो, मुझे सिर्फ अपने 20 मिनट दे दिया करो यहाँ के, उस 20 मिनट में आपको एक सेशन करा दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट्स जरूर करिएगा आज के सेशन पे, अगर आप चाहते हो कि ये क्लास कंटिन्यू रहे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों।